हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है एक और डेली हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर क्वेश्चन सीरीज में। ये क्वेश्चन आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ उस स्टेट की, उस कंट्री के स्टैटिक पोर्शन भी देखते हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट अमेंडेड फैक्ट्रीज एक्ट 2023। तो बेसिकली इशू क्या है, तमिलनाडु राज्य ने एक फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 2023 लेकर आए थे, जिसके तहत उन्होंने क्या किया था, वर्किंग आवर को फ्लेक्सिबल कर दिया था। यानी कि अगर फैक्ट्री को जरूरत होगी, इंडस्ट्री को जरूरत होगी, तो वर्कर से अधिक काम भी लिया जा सकता है, वर्कर की छुट्टी को भी कैंसिल किया जा सकता है। तो इसको लेकर वहां पर तमिलनाडु सरकार का काफी क्रिटिसाइज हो रहा था, आलोचना हो रही थी। ठीक है, तो इस वजह से तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, अभी इसमें सुधार किया। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो अभी ये चर्चाओं में था ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। इसके अलावा यहाँ के जो गवर्नर है आर एन रवि, उनके खिलाफ इन्होंने, ठीक है, उनके खिलाफ इन्होंने शिकायत भी करी थी कि वो इनके बिल को क्या कर रहे हैं, होल्ड करके रखे हुए हैं। तमिलनाडु की अगर हम राजधानी की बात करें तो चेन्नई यहाँ की राजधानी है। एम के स्टोलिन यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑपरेशन इज स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू रेस्क्यू नेशनल्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑन सूडान। तो आपको पता होगा कि सूडान में जो वहां की आर्मी है, आर्मी के हेड और वहां की जो पैरामिलिट्री है, ठीक है, उसके जो सब हेड है, उन दोनों के बीच में आपसे संघर्ष हो गया है। यानी कि सिविल वॉर से गुजर रहा है सूडान। अब इस बीच में वहां पर बहुत सारे भारतीय लोग फंसे हुए हैं, तो उनको वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। ठीक है, उनको वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। तो ऑपरेशन कावेरी किससे जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन कावेरी जुड़ा हुआ है लोगों को रेस्क्यू करने को लेकर। कहां से, सूडान से। सूडान की राजधानी क्या है, सूडान की राजधानी है खार्तूम। ठीक है, सूडान की राजधानी क्या है, सूडान की राजधानी है खार्तूम। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हाउ मैनी चीता डाइड इन लास्ट मंथ एट कूनो नेशनल पार्क। तो अगर बेसिकली हम बात करें तो पिछले साल, ठीक है, पिछले साल 17 सितंबर को अफ्रीका की अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था। फिर फरवरी में 12 और चीतों को लाया गया था। और चीतों की स्पीड को देखते हुए चीते 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। और इसके अलावा इसके अलावा उनको क्या चाहिए होता है, खुले डेंस फॉरेस्ट की बजाय खुले जंगल चाहिए होते हैं। इसलिए हमने उनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा था। ठीक है, जिसमें अभी हाल ही में, ठीक है, एक फीमेल ने 4 बच्चों को जन्म भी दिया था और 2 चीते की मृत्यु हो गई थी, एक नामीबिया से आने वाले चीतों की और एक आपकी अफ्रीका से आने वाले चीतों की। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन था कि कितने चीतों की डेथ हो गई है, 2 चीतों की डेथ हो गई है। कहां पर, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। सीएम है वहां के शिवराज सिंह चौहान। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्शन 295 ऑफ आईपीसी इज अबाउट। तो बेसिकली क्या है, धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर, धार्मिक हिंसा बढ़ाने को लेकर सेक्शन 295 लगता है। और ये इसलिए लगा है क्योंकि अभी एक गुरुद्वारे के अंदर जो उनका जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है, उसका अपमान किया गया था, ठीक है, कुछ आउटराइडर के द्वारा। तो इस वजह से ये आपका चर्चाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 किससे रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 200 ये कहता है कि राज्य का गवर्नर किसी बिल को एक लंबे टाइम तक होल्ड करके नहीं रख सकता, उसको अपनी एसेंट देना जरूरी होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 200 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किससे रिलेटेड है कि गवर्नमेंट किसी बिल को होल्ड नहीं कर सकते हैं। गवर्नर की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता है। सैलरी इनकी 3.5 लाख पर मंथ होती है। गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 35। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है वागनर ग्रुप जो चर्चाओं में है क्या है। तो बेसिकली अभी आपने सुना होगा सूडान में अभी क्या हो रखा है, वहां पर गृहयुद्ध हो रखा है, यमन में भी दिक्कत हो रखी है। तो एक ग्रुप है वैगनर ग्रुप, ये रशिया का पहला मिलिट्री ग्रुप है जो अफ्रीकन कंट्रीज में टाइम टू टाइम जब भी इस तरह की चीजें होती है तो वहां पर पहुंच जाता है, ठीक है, और वहां पर इंटरवीन करता है। तो इसलिए ये दोबारा से फिर चर्चाओं में है। तो वैगनर ग्रुप क्या है, एक रशिया का पहला मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलिट्री ऑपरेशंस करती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वैगनर ग्रुप के हेड कौन है, तो येवगने प्रिजोइन, ठीक है, येवगने प्रिजोइन क्या है, अभी वैगनर ग्रुप के हेड है। नेक्स्ट था जैतापुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, ठीक है, किस देश से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो इंडिया और फ्रांस का। तो फ्रांस क्या कर रहा है, भारत में जैतापुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बना रहा है। अब ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है एमैनुअल मैक्रोन वो भारत आने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो वहां पर, ठीक है, नेशनल परेड डे होता है, वहां पर नरेंद्र मोदी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाने की भी, ठीक है, कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके की वजह से चर्चाओं में था, वहां से मैंने इसको उठाया है। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई यहाँ की राजधानी है। एकनाथ शिंदे अभी यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक जो सबसे बड़ी बेंच सेटअप हुई थी केशवानंद भारती की, ठीक है, जो केशवानंद भारती केस था जिसमें फाइनली ये हुआ था कि जो पार्लियामेंट है वो हमारे संविधान की आधारभूत संरचना को नहीं बदल सकती, ठीक है। तो केशवानंद भारती केस के इस फोटो को इसको कहाँ लगाया जाएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये 13 बेंच की जज थी केशवानंद भारती, ठीक है, जिसमें ये था कि जो संसद है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है। तो बेसिकली हमारे जो कानून मंत्री है किरण रिजिजू, ठीक है, उन्होंने आलोचना करी है किसकी, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की। हुआ क्या था 2015 में, ठीक है, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है एक एनजीएसी लेकर आई थी जिसे कहते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अभी क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भारत में एक ऐसी संस्था है जो अपने अपॉइंटमेंट खुद ही कर लेती है, अपनी सैलरी खुद ही बढ़ा लेती है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए सरकार एनजीसी लेकर आई थी जिसमें बोला था भाई 6 मेंबर होंगे, 3 सरकार की तरफ से होंगे और 3 तीन आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होंगे, और ये 6 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि अगला जज कौन होना चाहिए, अगले सीजीआई कौन होने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इसको आपका कैंसिल कर दिया था ये कहते हुए कि ये जुडिशियल इंटरवेंशन है, ठीक है, जुडिशरी के अंदर इंटरवेंशन है पॉलिटिक्स का, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, ठीक है। आर्टिकल 50 हमारा यह कहता है कि देयर शुड बी द क्लियर कट डिस्टिंक्शंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। चलो अगर हम भारत के जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को बना था। 28 जनवरी 1950 को इसमें पहला केस सुना गया था। उस टाइम पर 1+7 जज होते थे, आज +1+33 जज है। अभी 50वें जज के रूप में काम कर रहे हैं डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है, डीवाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट है विच प्रोग्राम इज गोइंग टू मर्ज विद पीएम गति शक्ति। तो पीएम गति के शक्ति के साथ अभी वाइब्रेंट विलेज प्लान को मर्ज किया जा रहा है क्या ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, चाइना के बॉर्डर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा ताकि वहां के लोग मजबूर ना हो जाए दूसरी जगह जाने को लेकर, ठीक है। अभी देखो होता क्या है कि जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है,
अगर इस किसी स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार होती है तो उसको किसी ना किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करती है। तो वही चीज यहाँ देखने को मिल रही है कि वेस्ट बंगाल की मनरेगा का फंड निकल गया है, होल्ड पर रखा हुआ है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का फंड भी क्या कर रखा है, वेस्ट बंगाल का रोक रखा है। जिस चीज को लेकर वो वेस्ट बंगाल के वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो कोलकाता यहाँ की राजधानी है। 1911 से पहले तक कोलकाता ही ब्रिटिश शासन की राजधानी होती थी। फिर 1912 में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। ममता बनर्जी जो टीएमसी से है, ठीक है, वो यहाँ की मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि भारत का मलेरिया फ्री होने का और मलेरिया को भारत से खत्म करने का टारगेट क्या है, तो 2027 है मलेरिया से फ्री होने का, और 2030 अपना टारगेट है मलेरिया को भारत से खत्म करने का। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो कल ही 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में दो सुधार हुए थे, एक 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बात करता था ग्रामीण पंचायत की, यानी कि गांव में पंचायत स्टैब्लिश कराई जाए, जबकि 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बात करता था शहरी पंचायत की, अर्बन लोकल बॉडी की। ये कहता है कि ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है वहां पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाओ, और जहां पर 10 लाख से कम है वहां पर म्यूनिसिपल काउंसिल बनाओ। तो ये जो एक्ट पास हुआ था ये आपका 24 अप्रैल को ही हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, पंचायती राज दिवस के रूप में। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हु हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, तो मोहम्मद साहबुद्दीन को क्या बनाया गया है, नए प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो 16 दिसंबर 1971 को भारत के सहयोग से, ठीक है, भारत ने अपनी सेना भेजी थी, तब तब क्या बना था आपका, बांग्लादेश बना था। विच कंट्रीज होप प्रूव्स रिवील मास स्मॉलर मून, आपको पता होगा मार्स की दो सैटेलाइट है, एक फोबोस एक डीमोस। फोबोस बड़ी है, डीमोस छोटी है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट का आपका एक पहला, ठीक है, इंटर कॉन्स्टिट्यूशनल मिशन था जिसका नाम है आपका होप स्पेस, ठीक है। और उसको क्या किया गया है, उसने अभी डीमोस की इमेज भेजी है, ठीक है। तो ये एक ना काफी अच्छा अचीवमेंट है यूएई की तरफ से। मार्स के बारे में बात करें तो इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस पाई जाती है। दो इसकी सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, रशियन सैटेलाइट, रशियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप इन रेस्पॉन्स ऑफ यूएसए चैट जी चैट जीपीटी। तो एक तो आपने याद रखना है चैट जीपीटी क्या है, अमेरिका का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके रेस्पॉन्स में रशिया ने भी बनाया है, और उसका नाम है गीगा चैट। तो गीगा चैट रशिया का और चैट जीपीटी किसका, अमेरिका का। अब अपने आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि किस कंट्री में भूख की वजह से 73 लोगों की डेथ हो गई। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक मैकेंजी नाम के व्यक्ति है जो ये कहते हैं कि अगर आप भूखा रहोगे तो आपको जीसस क्राइस्ट के दर्शन होंगे, जीसस क्राइस्ट तुमसे मिलने आएंगे। और इनकी रिक्वेस्ट पर बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, फास्ट रखना शुरू कर दिया, और 73 लोगों की इस वजह से क्या हो गई है, डेथ हो गई। तो ये थे अपने 25 अप्रैल के करंट अफेयर क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।